नमस्कार मित्रों, मैं अवनजी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन का संस्थापक और योग मास्टर। मित्रों, मैं योग सिखाता हूँ और साथ में हिंदू संस्कृति की उपलब्धि और हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करता हूँ। तो मित्रों, सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य अपने आप को स्वस्थ रखना और हमें सफलता किस प्रकार प्राप्त हो वो हमें टेक्निक का पता होना चाहिए। तो मित्रों, आज का विषय है कि हमारी बंद अकल का ताला कैसे खुले, क्योंकि जब तक वो ताला नहीं खुलेगा तब तक आपको बड़ी सफलताएं भी छोटी मोटी मिल जाएगी। छोटा मोटा जॉब मिल गया, काम मिल गया, लेकिन टॉप लेवल का आपको जो एक बहुत बड़ी सफलता, इसकी आपने कभी शायद कल्पना भी ना की हो, और वो सफलता आपको मिल जाए, ठीक है, वो किस प्रकार मिले? देखिए मित्रों, आपके इस अंदर बहुत ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है। अगर वो किसी प्रकार जागृत हो जाए तो मित्रों, आप बादशाह बन सकते हैं, इस दुनिया को जीत सकते हैं। लेकिन वो प्रकृति ने सब इंसान के डाली है, लेकिन किसी किसी के ही वो शक्ति जागृत होती है। हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ आपकी आंतरिक शक्तियों की। जब तक वो शक्ति जागृत नहीं होगी तब तक आपको जो है बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, एक नॉर्मल दाल रोटी चलती रहेगी, वो एक अलग मैटर है। आप मेहनत करेंगे, देखिए मेहनत तो गधा भी करता है, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन सफलता आपको बड़ी मिले, आपको अचीवमेंट बड़ी मिले कि फिर आपके पास कुछ और करने के लिए शेष ही ना रहे। तो ऐसी क्या चीज है? देखिए मित्रों, आपका जो मन होता है ना, वो लगभग 3 तरीके का होता है। एक होता है चेतन, एक अवचेतन, एक होता है अचेतन। तो मित्रों, जो चेतन है, जैसे हम बात कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो इसमें लॉजिक आ रहा है। और अवचेतन मन है, जब आप सोते हैं उसमें सपने वगैरह दिखाई देते हैं, वो अवचेतन है। और अचेतन वो होता है जब बेहोशी की हालत होती है, एनेस्थीसिया डॉक्टर लोग देते हैं, या फिर व्यक्ति जो है किसी कारणवश होके वो बेहोश हो जाए, उसको होश ना हो, तो वो अचेतन मन कहलाता है। तो मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ किसी प्रकार आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाए, जागृत हो जाए, तो बल्ले बल्ले है। और आप जो भी करोगे, कहते हैं कि अवचेतन मन समुंदर से भी गहरा है और इस ब्रह्मांड से भी गहरा है। इसे गॉड माइंड भी कहते हैं, इंग्लिश में से गॉड माइंड भी कहते हैं। वो जागृत हो जाए, वो आपका दास बन जाए, तो मित्रों सफलता आप इस पृथ्वी के राजा बन जाएंगे। तो मित्रों, मैं आज वही टेक्निक बता रहा हूं कि योग के द्वारा आप अवचेतन मन को कैसे सक्रिय करें, कैसे अवचेतन मन को आप एक्टिवेट करें, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। वो एक्टिवेट हो गया तो मित्रों, आपके थॉट्स बदल जाएंगे। आप जितना बड़ा सोचेंगे उससे ज्यादा बड़ी सफलता मिलेगी आपको। तो मित्रों, मैं आज वो तरीका बता रहा हूं कि भाई आप अवचेतन मन को कैसे करें। देखिए मित्रों, अवचेतन जो मन होता है उसमें लॉजिक नहीं होता है, उसमें तर्क नहीं होता है। मान लो आप कहें कि मैं बड़े से बड़े पहलवान को हरा दूं, और ये तो जो है हमारे से भी सेहत में काफी बड़ा है, हमारे से डबल ट्रिपल वेट का है, हम कैसे हरा सकते? तो मित्रों, अब मन में लॉजिक आ गया ना, तो आप उसे हरा, तो आपने तो पराजय पहले ही मान ली। लेकिन यदि आपके मन में बैठ गया कि मैं इसे हरा सकता हूं और मैं इसे हरा दूंगा, तो लॉजिक सिर्फ आपका चेतन मन में चल रहा है। और अवचेतन में क्या है कि वहां लॉजिक नहीं है, आपने कमांड दी और उसने स्टोर कर लिया। आपके माइंड में इस काम को कर सकता हूं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना मित्रों? तो मतलब यह है कि वहां पे लॉजिक काम नहीं करता। और हमारी जो पहले जो हम बड़ा सोचने पे जो
लगाम लगाता है ना, वो तर्क लगाता है, वो सोचता है यार ये हमारे बस का नहीं है, हम इसके बारे में ना सोचें। लेकिन ऐसा नहीं है। अब चेतन मन में लॉजिक है ही नहीं। अब चूंकि अब चेतन मन सक्रिय होता जब आप सोते हैं, सोते में तो कुछ भी दिखाई दे जाता है, अनकंट्रोल है वो चीज। लेकिन यदि हम जागते समय ही अवचेतन मन को सक्रिय कर लें, उसे एक्टिवेट कर लें, तो दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, शीर्ष पे जो सफलता को प्राप्त किए हुए हैं, वो उनकी ताकत यही है कि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट कर लेते हैं और वो लग जाते हैं। जब वो काम करते हैं, उनका चेतन मन खुला हुआ होता है, तो जो भी काम करते हैं तो वो आविष्कार बन जाता है और वो जो है फेमस हो जाते हैं। तो आप क्यों नहीं हो सकते? वो भी इंसान है और आप भी इंसान है। बस फर्क इतना ही है कि उन्होंने अपनी शक्तियों को, उनकी शक्तियां जागृत हैं। जो सफल व्यक्ति है उसकी शक्तियां जागृत है और आप जो है एक साधारण व्यक्ति है। तो डिफरेंस इतना ही है। प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं कर रखा। सारे जो आपके अंदर प्रकृति के जो गुण हैं वो आप में है, सब में बराबर दिए हैं। लेकिन किसी की शक्तियां किसी कारणवश होके किसी भी प्रकार से वो जागृत हो जाती हैं, आपकी शक्तियां नहीं सोई हुई हैं। तो आप जन्म से लेके मरण तक वो जागृत ही नहीं होती। कई जन्म तक भी जागृत नहीं होती है। व्यक्ति साधारण जन्म लेता, साधारण ही मर जाता है। तो मित्रों उसकी क्या तरीका? उसका तरीका यही है कि मित्रों कि आप प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम का मैं तरीका बताता हूं कि पहले आप सांस को लेंगे। पहले देखिए थोड़ा सा स्थिर कर लीजिए। देखिए पहले हम नाड़ी शोधन करेंगे। सेकंड करना। फिर इसके बाद सेकंड ये करना है। ये अनुलोम विलोम है आपका। और मित्रों फिर आपको कपालभाति करना 30 सेकंड। देखिए अब आपकी तैयारी चल रही है सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने की। ठीक है, तो अब ये 1.5 मिनट हो गया। आपने 30 सेकंड जो है नाड़ी शोधन किया, 30 सेकंड आपने अनुलोम विलोम किया, 30 सेकंड आपने कपालभाति किया। अब भ्रामरी करेंगे, 30 सेकंड करना है। तो ये 2 सेकंड हो जाएगा, नहीं सॉरी 2 मिनट हो जाएगा। तो ये आप 30 सेकंड के कर रहे हैं। 4 मैंने प्राणायाम बताया, ये कीजिए। पहले 2 मिनट ये रोज करना है। इससे आपका जो सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आपका हृदय भी स्वस्थ रहेगा। हर प्रकार से आप स्वस्थ सुखी हो जाएंगे। मन भी स्थिर होगा। देखिए स्थिर मन होगा तो ही आप जो है अपने जो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मित्रों अब स्टार्ट होते हैं मेन विधि। अब क्या करना है कि आपको सांस भरना है। ठीक है, कौन सा आपका नॉस्ट्रिल चल रहा है उसे देख लीजिए। मेरा दाहिना चल रहा है। तो आप सांस को भरेंगे और सांस को भर भर के अब फिर उसको बंद कर लेंगे। और जो आपकी
आप जो चाहते हैं, मान लो आप चाहते हैं कि मैं 100 साल स्वस्थ जीऊं, पढ़ चुके हो। अब आपको पहले ही लग रहा है कि यार 100 साल तो कौन जी पाएगा, नहीं आया, नहीं लॉजिक आया होगा आपके मन में, क्योंकि मैंने ऐसा जो अपना सजेशन ढूंढा है कि जो थोड़ा एबनॉर्मल हो, मतलब जो बियॉन्ड दी नॉर्मल है, थोड़ा सा ना नॉर्मल से आगे है। ऐसा नहीं है कि 100 वर्ष बहुत से लोग जी जाते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो मतलब आप मन में ये एक अफर्मेशन डालिए कि मैं 100 साल स्वस्थ मतलब स्वस्थ और सुखी रहूं, साथ में ये एडिशन और कीजिए। अब देखिए उसके लिए क्या करना है कि जब आप सांस को भर लेंगे या नाक बंद कर देंगे, तो उसी बीच में जब आप सांस ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, और उस टाइम शून्य काल है, उसी में आपने अपनी अफर्मेशन सजेशन को रिपीट करना है। मैं करके बताता हूं। देखिए सांस लेंगे, पहले ये थोड़ा बंद कर लिया, धीरे धीरे भरा, पूरा भर गया, ये तो इस तक बंद लगाया, मूल मत, उड़ान मत, कैलाश करना। अब सोच रहे हैं कि मैं 100 वर्ष स्वस्थ जीऊंगा, 100 वर्ष स्वस्थ जीऊंगा, 100 वर्ष स्वस्थ जीऊंगा। अब मैं तो आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ, मुंह से सांस मेरा निकल रहा है, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि सांस लिया, बंद कर लिया। अब जो ये शून्य काल है, जिसे हम कुंभक कहते हैं, उसमें ही आपने सोचना है कि मैं 100 साल जीऊंगा, मैं 100 साल जीऊंगा। अब देखिए अब आपका थोड़ा सा दम घुटने लगा, घबराहट सी होने लगी, तो आप धीरे धीरे, ये एक प्राणायाम हो गया। फिर आपने इससे लिया, भर गया, बंद कर लिया, फिर आपने सोचा मैं 100 वर्ष जीऊंगा, 100 वर्ष स्वस्थ जीऊंगा, 100 वर्ष स्वस्थ जीऊंगा। अब घबराहट सी होने लगी, आपने धीरे धीरे खुल। कम से कम आप 11 प्राणायाम कीजिए, 11 से आप 22 प्राणायाम की तक आदत डालिए। जब आपके 50 प्राणायाम होने लगेंगे, 50 भी नहीं, 35 प्राणायाम पे ही आपका वो जो माइंड है ना, ये गॉड माइंड जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो खुलने लगेगा। और वो जो आप रिपीट कर रहे हैं ना, वो उसमें भरने लगेगी। अब देखिए जब आपने ये कहा कि मैं 100 वर्ष स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूँ, तो देखिए अब आपकी ना, आपकी प्रोग्रामिंग होने लगी है, उसी हिसाब से प्रोग्रामिंग होने लगी। आप सुबह उठने लगोगे, योग करेंगे, वो करेंगे, उसी हिसाब से खाना भी खाएंगे, उसी हिसाब से अपना चेकअप भी कराएंगे, क्योंकि प्रकृति अब आपके साथ हो गई। क्योंकि वो माइंड जो है वो गॉड माइंड है आपका, ठीक है ना। पिनाइल ग्लैंड में जो है, उसके पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो एक्टिवेट हो जाता है। जब वो एक्टिवेट होता है तो पीछे सबकॉन्शियस माइंड के वो उसका दरवाजा बंद, अकल का ताला खुल जाता है। अब वो चीजें फिर वो ऐड हो जाता है। देखिए अभी बंद था ये, अभी आगे वाला माइंड काम कर रहा था, ठीक है। अब क्या है कि ये पीछे वाला भी खुल गया है, अब सीधा हो गया आपका कॉन्टेक्ट गॉड माइंड से, और आपकी स्टोरेज जा रही है और वो भर रही है। साथ में क्या है कि जब सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है, तो प्रकृति से सीधा नाता हो जाता है। जब प्रकृति साथ में मिल जाती है आपके, तो आपके काम बहुत, आप असंभव काम भी जो संभव हो जाते हैं। आप करके तो देखिए मित्रों, ये मेरा निजी तजुर्बा है। देखिए मित्रों, ऐसा है कि मैं अपनी बात बताता हूँ, एक निजी बात बताता हूँ। मुझे बोलने में थोड़ा हिचक होती थी स्कूल में, तो कई बार मैं मंच पे गया तो बड़ी दिक्कत होती थी डिबेट वगैरह करने में, और ये स्थिति का सामना करना पड़ा। तो मेरे गुरुजी को मैंने अपनी ये दिक्कत बताई, उन्होंने कहा आप ये करो, ठीक है। मैंने स्कूल में मास्टर जी से पूछा, उन्होंने कहा भाई तुम प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस की, लेकिन जब मैं स्टेज पे जाता था, मंच पे जाता था, तो मेरे हाथों में पसीना आना लग जाता था, मैं जो भी याद किया होता था सब भूल जाता था। लेकिन जब मेरे गुरुदेव ने, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं हमारे, उन्होंने बताया कि जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आत्मविश्वास भी आएगा, जब तक आपका गॉड माइंड खुलेगा। उन्होंने विधि बताई, हमको सिखाया कि भाई आप इसको एक्टिवेट कीजिए। और मैंने आपको बताई है कि जिस दिन मैंने प्राणायाम करने का तरीका सीखा, प्राणायाम ध्यान सीखा, उसी दिन, उससे दूसरे दिन ही मैंने डिबेट के लिए मंच पे फेस किया, और मेरी इतनी तालियां बजी कि मैं खुद सोच रहा था कि जो बच्चा
जो एक लड़का बोल नहीं पाता था मंच पे, और वो इतना अच्छा बोल गया। जितनी तैयारी की थी, वो जितनी मैंने पहले तैयारी की उससे भी मैंने अपना बेस्ट किया। तो मित्रों मैंने आपका ये निजी अनुभव आपसे साझा किया। तो मित्रों, आप जो भी चाहेंगे वो चीज प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ आपको एक्टिवेटेड है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला है। जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड खुलेगा नहीं, लेकिन वहां पर तर्क की कोई व्यवस्था नहीं है। आप सिर्फ अपने को, आपको कमांड देनी है। कमांड राइट होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी होनी चाहिए, वेल फोकस होनी चाहिए। आप उसी पे ही चिंतन कीजिए। एक सेंटेंस बना लीजिए, अपनी जो विल है, आपकी विल सेंटेंस जो है उसी को रिपीट करना है। कब करना है? जब आप सांस भर लिया है, सांस रुके हुए सांस में ही करना है, पूर्ण विश्वास से करना है। देखिए, जहाँ श्रद्धा नहीं होती वहां पे फिर वो जो सफलता नहीं मिलती है। पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से आप रखिए। हो सकता है जो आप अपना विषय में जो आप सेंटेंस को दोहरा रहे हैं वो अनबिलीवेबल लगे, कि ऐसा लगे यार ये तो पूरा ही नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब कहने का मतलब ये है कि आपको प्रकृति उतनी ही क्षमता प्रदान कर देगी जब कमांड मिलने लगेंगे, जब आपकी एक लय लग जाएगी ना, तो आपकी क्षमता बढ़ेगी और आप कहेंगे यार ये, आपको खुद ही आश्चर्य होगा कि कैसे होने लगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले अपने ये जो सबकॉन्शियस माइंड का जो लॉक है इसे अनलॉक करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। और मित्रों, सबसे बड़ी बात क्या है कि अब आते परफॉर्मिंग पे। देखिए, ये तो आप क्रिया कर लो। अब परफॉर्मिंग में क्या है कि देखिए, अगर आप, कल हमने बताया था अपने प्रवचन में कि देखिए संघर्ष व्यक्ति करता है तो थोड़ा समय लगता है, तो आपको पेशेंस भी रखना है, क्योंकि अगर पेशेंस लूज हो गया तो सारा काम बिगड़ जाएगा आपका। बना जितनी मेहनत करी थी ना अभी तक, सब बेकार हो जाएगी। अब जैसे मैंने ये क्रिया बताई, आपको विश्वास ही नहीं हुआ, एक आध बार करी, आपने नहीं करा। अब ये एक आध बार का तो नहीं है, तो निरंतर इसका अभ्यास करना पड़ेगा। हर कार्य अभ्यास पे चलता है। जब तक कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है ना मित्रों। तो आप संघर्ष कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा समय लगेगा, समय थोड़ा पेशेंस रखिए, आप धैर्य रखिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ना अपने को कोसता रहता है। वो कहता है यार मैंने बहुत गलतियां करी लाइफ में, बहुत ही परेशानियां करी, अभी तक मैं कुछ अचीव नहीं कर पाया, कुछ भी अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया। तो मित्रों, वो सब चीज छोड़ दो। यू शुड फॉरगेट much you did in the past, whatever you did, faults, mistake in your previous life. Don't think about it. And now think, what are we going for next? अब आगे क्या करने जा रहे हैं आप, वो इम्पोर्टेंट है। जब आप ये सोचेंगे कि भाई अब आगे क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको समय का सदुपयोग करना है। अब मित्रों, इसके लिए आपको हठ योगी बनना पड़ेगा, आपको नियमों पे चलना पड़ेगा, तभी आप करना। देखिए, अगर आपको योग है तो सुबह उठ के करना पड़ेगा, रोज आपको शरीर योग करना पड़ेगा शरीर की मेंटेनेंस के लिए। अगर रोग से और आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो आपको योग तो करना पड़ेगा, क्योंकि योग भी ऐसा करना पड़ेगा, स्पेशल योग करना पड़ेगा जिससे आपकी आंतरिक शक्तियां जागृत हो जाए। अब गुरु धारण करने पड़ेंगे, गुरु ही बताएंगे आपको। मैंने बताया ना, मैंने स्कूल में अपने मास्टर जी से पूछा था, अपने सर से पूछा था कि मैं बोलने में कोई इच्छा, उन्होंने कहा आप प्रैक्टिस कीजिए। सिंपल बताया, ये तो मैं भी जानता था, लेकिन फिर भी मेरी हिचक नहीं खुली, मेरे को वही नर्वसनेस हो जाती थी। लेकिन जब मैंने आध्यात्मिक गुरु से बताया, उन्होंने जो है मेरे को अच्छी तरीका बताया कि किस प्रकार कहाँ कमी है, तो उन्होंने ही मेरे को बताया। मैंने उसकी प्रैक्टिस करी। फिर मैं देखिए, आप लाखों आदमियों में आप मंच पे हम बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप भी कर सकते हैं। तो मतलब प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, नियमों पे चलना पड़ेगा, जब आपको सफलता मिलेगी। अब मैं तो देखिए, कुछ लोग बिजनेस में होते हैं, बिजनेस में क्या बड़ी टेढ़ी चीज है, हाँ नए नए प्रयोग करने पड़ते हैं। आप
कुछ नया करके दिखाइए बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस रैपिडली बहुत तेजी से बदलता है, साथ में उसकी मार्केटिंग भी होती है, पूरी स्टडी करनी पड़ती है, और लोन वगैरह भी बड़े ही सोच समझ के लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपको ना बहुत तेज तरह बनना पड़ता है, तब जाके आपको सफलता मिलती है। ठीक है, और उसको एक गेम की तरह लेना पड़ता है कि फिर भी लॉस हो सकता है। आप सब चीजें अभी डेस्टिनी का रोल है, तो आप घबराइए मत, गेम की तरह लीजिए और आप अपने को मजबूत बनाइए। जितना आपका मन मजबूत होगा उतनी सफलता आपके बहुत नजदीक होगी, आप ऐसे ही पकड़ लेंगे। ठीक है ना मित्रों, और आधे अधूरे मन से कोई कार्य ना करें, क्योंकि आधे अधूरे मन से करेंगे तो आपको लाभ तो मिलेगा नहीं, हानि जरूर मिलेगी, क्योंकि आपको पिछला लग गया, वो तो चला गया, और आपका मन है नहीं काम को, तो वो तो लॉस ही होना है। जितना आपने इन्वेस्ट किया वो आपका सब डूब जाएगा। तो आधे अधूरे मन से पूरे एड़ी से चोटी तक का दम लगा दीजिए, तो सफलता आपको मिलेगी। मेरी किस्मत बदल देंगे मेरे बुलंद इरादे, मेरे हाथों की लकीर में वो ताकत नहीं जो मेरी किस्मत बदल दे। मेरे को अपने बुलंद इरादों पर भरोसा है, व्यक्ति को ये सोचना चाहिए। साथ में मित्रों, मिल जाएगी मंजिल भले ही भटक के सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। समझ रहे मेरी बात? सबसे बड़ी बात मित्रों, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगर सेहतमंद होंगे तभी हर सफलता को प्राप्त। आपका तन मन मजबूत होना चाहिए, तन मन मजबूत होगा तो आपके धन भी आ जाएगा। इसके लिए देखिए आजकल मित्रों बहुत लोगों को ना, आप दिल के लिए भी कीजिए, देखिए स्ट्रेस लेवल ना ज्यादा, और आप क्या ना थोड़ी सी वॉकिंग करें, दिल का ख्याल रखें, खान पीन का ख्याल रखें। सबसे पहले आपने सबसे बड़ा जो धन है ना आपका सेहत है, स्वस्थ है। आप स्वस्थ होंगे तो सुखी होंगे। सबसे पहले आप सेहत का ख्याल, और सेहत को स्वस्थ रखने के लिए आपको योग सीखना पड़ेगा, और योग भी बहुत अच्छे गुरु से सीखना पड़ेगा। नॉर्मल आसन वगैरह से काम नहीं चलेगा, आपको आपकी आंतरिक शक्तियों को कोई जो जागृत कर दे, ऐसा योग सीखना पड़ेगा। ठीक है ना मित्रों, और जो भी कुछ है देखो मित्रों, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन्हीं शब्दों में दुनिया की खुशी व्याप्त है। अब मान लो आप ऑफिस से आ गए, अपने आप बिजनेस करते हैं, तो आप जो अपने ऑफिस की समस्या वही छोड़िए। अभी ऐसा होना चाहिए, ऑन ऑफ वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर टेंशन रहा और आपके एक्सपेक्टेशन लिमिटेड, एक एक्सपेक्टेशन बनाइए, उसी पे चलिए, उसको पूरा कीजिए। अब फिर जब वो पूरी जाए फिर दूसरी, ऐसा कीजिए। हजारों होंगी, हजारों समस्या आएंगी, तो आपको परफॉर्म करना है, दिल से करना है, और अपने लिमिट, अगर आप अपनी कोई रखते हैं इच्छा, तो इच्छाओं को आपको एक ही इच्छा, बड़ी इच्छा पर फोकस करना पड़ेगा, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और अपना सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी बड़ी आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। जब लड़ाई अपने आप से हो, जब लड़ाई अपने आप से हो तो जीत आवश्यक है, जब लड़ाई अपनों से हो तो हार आवश्यक है। और मित्रों, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो बड़ी खराब बात है। जब सारी दुनिया ये कहती है कि तुम हार मान लो, तब एक आशा कान में आकर कहती है एक बार और प्रयास करो। तो कोई पत्थर चोट खाकर कंकड़ बन गया, कोई पत्थर चोट खाकर कंकड़ बन गया, और कोई पत्थर चोट से आकर शंकर बन गया। लेकिन जब संघर्ष पड़ता है तो दो ही चीजें होती है, एक तो व्यक्ति टूट जाता है या और निखर के इस पास में। तो आपकी गिनती किस में होती है? आप कितना दुख सह सकते हैं, सह सकते हो, और उस दुख से सीख के आपने और कितना राइज कर सकते हैं, आप अपने को कैपेबल बनाइए। तो योग करेंगे तो आपका मन मजबूत बनेगा, क्योंकि मन का मजबूत इस दुनिया में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, इसीलिए मनुष्य को योद्धा कहा गया है। देखिए, हम हर मनुष्य एक तरह से क्षत्रिय है, क्योंकि उसे लड़ना पड़ता है, और जो योद्धा का काम है एक ही है, उसको जीत का एक लक्ष्य होना है, उसे जीतना है, हर सूरत में जीतना है। जीतने पे आपको फोकस होना चाहिए, तभी तो आपको कामयाबी मिलेगी।
और मित्रों, जब आप लोगों से व्यवहार करते हैं तो उनसे मीठा बोलें, मुस्कुरा के बात बोलें, साथ में अगर उनकी छोटी मोटी गलतियां तो उन्हें माफ करें, क्योंकि जब कोई बड़े टारगेट के तो लोगों से आपको व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सपोर्ट चाहिए, उनकी हेल्प चाहिए आपको। और तरह तरह नाना प्रकार के लोगों से व्यवहार होता है, उनको कैसे डील करना, हाउ टू डील सच टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स, वो एक मेन चीज है। साथ में मित्रों, आपको जो है सुखी रहना है तो अपनी आवश्यकताओं को कम कीजिए, परिस्थितियों से तालमेल बैठाइए, ये सफलता रहने का गुण है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही काफी। और अब मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।